जय हिंद दोस्तों। तो क्या हाल चाल हैं आप लोगों के। तो आज हम क्लास 12 की केमिस्ट्री में आज हम हाइलो एल्केन जो है बनाने वाले हैं। एल्केन के हाइलोजनीकरण द्वारा जो है हम आज हाइलो एल्केन बनाने वाले हैं। तो इसके पहले लेक्चर में हम जो नहीं के बनाए रहे एल्कोहल द्वारा, तो आज हम जो है बनाई एल्केन के हाइलोजनीकरण द्वारा जो है हाइलो एल्केन। तो वो किस तरह से बने वो का हम जो नहीं के बात के जानी थे दिखा। सबसे पहले ये हम हेडिंग डाल देते हैं एल्केन एल्केन के हाइलोजनीकरण द्वारा हाइलोजनीकरण द्वारा। तो एल्केन के हाइलोजनीकरण द्वारा हमें जो है हाइलो एल्केन बनाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो हमारा जैसे एल्केन है RH, हमारा क्या एल्केन RH है, इसका हाइलोजनीकरण हम किससे करेंगे, चाहे क्लोरीन से करें, चाहे ब्रोमीन से, चाहे आयोडीन से। तो इसमें हम जैसे मान लीजिए क्लोरीन से जो इसका हाइलोजनीकरण कर रहे हैं, तो हमारा इसमें सूर्य का प्रकाश लिया जाएगा, यानी कि सनलाइट लिया जाएगा। तो हम HNu और ले रहे हैं, तो इसका जो होगा क्या आपका बनेगा RCl, यानी कि हाइलो एल्केन बन जाएगा और साथ में HCl भी निकलेगा। तो इस तरह से यह होता है। तो आपने एल्केन की क्रिया जब क्लोरीन से किया तो आपका RCl बना या आपका हाइलो एल्केन बन गया। बात यहाँ पर तब आपने एल्केन का हाइलोजनीकरण किया, आपका हाइलो एल्केन बन गया। अब मान लीजिए हम पर मेथेन ले रहे हैं, CH4 आपका मेथेन है। अब मेथेन का हम क्लोरीनीकरण करा रहे हैं HNu, तो आपका क्या होगा, यहाँ से मेथेन में से एक हाइड्रोजन हट जाएगा और एक क्लोरीन के साथ चला जाएगा। यहाँ पर 2 क्लोरीन है, तो आपका क्या बनेगा देखिए CH3Cl और प्लस HCl बाहर निकल जाएगा। यहाँ पर हम अभी हमारा यह जो है अब क्रिया खत्म नहीं हुआ है। अब यहाँ पर हम जो है CH3Cl का अगर हम फिर से जो है Cl2 से अब क्रिया करा देते हैं, तो हमारा क्या बन जाता है CH2Cl2 बन जाएगा, फिर HCl बाहर निकल जाएगा। फिर इस तरह से हम जो है CH2Cl2 का फिर से जो है हम Cl2 से अब क्रिया करते हैं, तो हमारा क्या बन जाएगा CHCl3 प्लस HCl बाहर निकल जाएगा। फिर इसके बाद फिर इसका भी फिर से अब क्रिया करते हैं, CHCl3 का Cl2 से अब क्रिया करते हैं। ये सब जो है HNu की उपस्थिति में हो रहे हैं, HNu मतलब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। तो यहाँ से फिर ये भी हाइड्रोजन हट जाएगा, तो आपका क्या बनेगा CCl4 प्लस HCl। तो अब हम जो है जैसे एथेन लेते हैं, एथेन यानी कि CH3, तो इसका अगर हम जो है हाइलोजनीकरण करा रहे हैं, तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हम करा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम ताप ले लेते हैं 25 डिग्री सेल्सियस। तो हमारा क्या होगा CH3CH2Cl बनेगा और साथ में जो है HCl बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो जब HCl निकल गया, तो इसी तरह से आप ब्रोमीन से भी आप क्रिया कर सकते हैं एथेन की। ये आपका एथेन है, एथेन है। तो एथेन का जो है इस तरह से आप जो है हाइलोजनीकरण किए सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में 25 डिग्री सेल्सियस पर, तो आपका ये जो है क्लोरो एथेन प्राप्त हो गया और साथ में HCl भी प्राप्त हो गया। तो ये क्या है आपका क्लोरो एथेन है, ठीक है। अब जो है हम जैसे इसी एथेन का ब्रोमीन से क्रिया करते हैं, जैसे उसका ब्रोमीनीकरण करते हैं। CH3 है, फिर साथ में Br2 है, फिर इसका सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में करते हैं, तो क्या होता है इसमें हम जो है ताप जो लेंगे 125 डिग्री सेल्सियस से 130 डिग्री सेल्सियस लेंगे, 125 डिग्री सेल्सियस से 130 डिग्री सेल्सियस तक लेंगे। तो क्या आपका होगा CH3CH2Cl बाहर निकलेगा और साथ में Br यहाँ लगेगा। हम ब्रोमीन से कर रहे हैं, तो यहाँ पर ब्रोमीन लग जाएगा और साथ में HBr बाहर निकल जाएगा। तो एक Br तो इस तरह से हो गया, यानी कि एक Br एक हाइड्रोजन के साथ निकल गया, तो HBr हो गया, यहाँ पर Br लग गया, तो इस तरह से हो गया। अब बात यहाँ पर ये है कि अगर हम जो है
हमारा दो या तीन दो कार्बन तक तो सही है, लेकिन अगर 3 कार्बन या उससे अधिक कार्बन का है तो उसका अगर हम हाइड्रोजनीकरण कर रहे हैं तो उसमें किस तरह से बनेगा। देखिए, जब हम मान लीजिए CH3CH2CH3 है, ये 2 ले रहे हैं और साथ में जो है इसका क्लोरीनीकरण करा रहे हैं, ठीक है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हम करा रहे हैं, ठीक है। 2 तरीके से बनेगा। देखिए, एक बनेगा CH3CH2 और यहाँ से जो है CH2Cl लग जाएगा। ये जो आपका बनेगा ये 45% बनेगा और साथ में एक और बनेगा CH3CH, यहाँ पर जो है क्लोरीन लग जाएगा और यहाँ पर CH3, ये आपका जो है 55% बनेगा। ये आपका जो है 45% बनेगा और ये आपका 55% बनेगा। तो ताप यहाँ पर जो है 25 डिग्री सेल्सियस से लिया जाएगा। तो इस तरह से आप ब्रोमीनीकरण भी कराएंगे तो आपका इस तरह से बनेगा। तो अब हम जो है आगे बात करते हैं। तो अब तक हमने एल्केन का क्लोरीनीकरण और एल्केन का जो है ब्रोमीनीकरण कर लिया। अब हम जो है करने वाली हैं एल्केन का आयोडीनीकरण। तो एल्केन का आयोडीनीकरण करने से पहले मैं आपको एक नोट पॉइंट बताना चाहता हूँ। तो नोट पॉइंट क्या है? नोट पॉइंट कि जो आपके एल्केन यानी कि जैसे मीथेन, आपका एल्केन जो है मीथेन होता है। एल्केन में हाइड्रोजन परमाणु द्वारा जो है प्रतिस्थापन का क्रम क्या होगा। तो मीथेन आपका जैसे है CH4, जैसे यहाँ पर आपका मीथेन या है, ठीक है, मीथेन है। तो मीथेन में हाइड्रोजन परमाणु है, तो मीथेन आपका क्या है, एल्केन है। तो मीथेन में हाइड्रोजन परमाणु के जो है हाइड्रोजन परमाणु मतलब हाइड्रोजन परमाणु क्या, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन द्वारा प्रतिस्थापन का क्रम क्या होगा, इस बात को जानना है। तो इस क्या हम लिखेंगे नोट पॉइंट में, एल्केन में हाइड्रोजन परमाणु के हाइड्रोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापन का क्रम। तो एल्केन में हाइड्रोजन परमाणु होंगे, तो हाइड्रोजन परमाणु के जो है हाइड्रोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापन का क्या क्रम हो, इस बात को हमें जानना होगा। तो देखिए, क्रम यह है कि जो 3 डिग्री हाइड्रोजन होगा सबसे ज़्यादा होगा और 2 डिग्री हाइड्रोजन इसके बाद, फिर साथ में इसके बाद जो होगा 1 डिग्री हाइड्रोजन होगा। तो यही आपका नोट पॉइंट था। अब इसके आगे हम जानते हैं कि एल्केन का आयोडीनीकरण किस तरह से होता है। एल्केन का आयोडीनीकरण करने के लिए, एल्केन जैसे आपका मीथेन है, तो मीथेन का अगर हम I2 से अक्रिया करते हैं यानी कि आयोडीन से करते हैं अक्रिया, तो यह अक्रिया होती तो है लेकिन उत्क्रमणीय होती है। क्या होती है? उत्क्रमणीय होती है, ठीक है। अक्रिया क्या हो जाती है? उत्क्रमणीय हो जाती है। आप जब मीथेन से I2 की अक्रिया करेंगे तो यह अक्रिया क्या हो जाएगी? उत्क्रमणीय हो जाएगी। उत्क्रमणीय क्यों हो जाएगी, इस बात को हमें जानना है। तो इसमें बनेगा क्या, CH3I बनेगा और साथ में HI बनेगा। तो यह अक्रिया आपका उत्क्रमणीय हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि इसमें जो HI बन रहा है इसी के कारण जो है हमारा यह अक्रिया क्या हो गया, उत्क्रमणीय हो गया। तो जब भी हम एल्केन की अक्रिया किससे करते हैं? आयोडीन से करते हैं, यानी कि एल्केन का आयोडीनीकरण करते हैं, तो वह अक्रिया क्या हो जाती है? उत्क्रमणीय हो जाती है। वह अक्रिया उत्क्रमणीय क्यों हो जाती है? क्योंकि उसमें बनने वाला HI है।
तो जब एच बनता है तो इसी के कारण जो है यह हमारा क्रिया क्या है, उत्क्रमणीय हो गया। तो बात यहाँ पर यह है, तो इस बनने वाली एच को हमें रोकना है। तो इसके कारण, इसके बनने के कारण जो है हमारा क्रिया उत्क्रमणीय हो रहा है। तो इस एच के बनने को हमें रोकना होगा। इस एच जो हमारा बन रहा है, इस एच को हमें बनने से रोकना होगा। तो इसको रोकने के लिए हम क्या करेंगे, एच हमारा बन रहा है, इसी के कारण हमारा क्रिया क्या हो, उत्क्रमणीय हो रहा है। तो इस एच को हमें जो है रोकना है। तो एच को रोकने के लिए हम क्या करेंगे, आयोडीनीकरण ऑक्सीकारक की उपस्थिति लेंगे। आयोडीनीकरण ऑक्सीकारक की उपस्थिति लेंगे। तो इसको रोकना है हमें, तो हम क्या करेंगे, 5 HI ले लेंगे, इसको 5 ले लेंगे। साथ में हम क्या लेंगे, जो है आयोडीनीकरण ऑक्सीकारक जो है क्या होता है आपका, देखिए जैसे HiO3 या फिर आपका होता है HNO3। तो इस 5 HI लेंगे तो इन आयोडीनीकरण ऑक्सीकारक की उपस्थिति रहेगी। तो आपका क्या होगा, HI जो है आपका 3H2O, यानी कि HI हमारा बन रहा है। तो इस HI को रोकने के लिए हम जो है आयोडीनीकरण ऑक्सीकारक की उपस्थिति लिए। तो इसकी उपस्थिति से हमारा जो HI है वह I2 में ऑक्सीकृत हो गया। तो इस तरह से हमारा क्या होगा, तो यह क्रिया हो गया। तो इस तरह से हमारा जो है एल्केन का आयोडीनीकरण हो गया। एल्केन के हाइड्रोजनीकरण द्वारा हैलोएल्केन किस तरह से बनता है, इस बात को हम जो है जानेंगे बड़ी अच्छी तरह से। तो आज की इस लेक्चर में बस इतने ही। तो मिलते हैं इसके अगले लेक्चर में।